मैं इस पे यही राय कहूँगा क्योंकि मोनालिसा को हिप्नोटाइज ही किया गया है, उसके ऊपर कोई जादू वगैरह करके उसको वश में किया गया है। जो उसका नाम क्या फरमान ने उसके ऊपर कोई जादू टूना करके उसको अपने वश में कर लिया। जब उसको कुछ उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया भी हम तेरे घर वालों को बताएंगे तुमने यहाँ पर आके यूपी में ऐसा कुछ किया है भी तुम मेरे से शादी कर ले। तो लव जिहाद का मामला रहा है ये। और लड़की की पहले तो जहां आप बात कर रहे हो आपका फ्रेंडशिप हुआ है उसको पहले अच्छी तरीके से परखो जांचो, फिर अपने घर पर बात करो। आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हो तो उसका नतीजा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप मेरे हिसाब से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट होने का चांसेस ये है कि अगर वहाँ लेकर गया, कोई इतनी दूर लेकर गया, ये तीनों बातें डाउटफुल हो रही हैं। या तो लड़के की लोकेशन की जहाँ पर हो वहाँ पर शादी नियर बाय हो या लड़के की हो, पर दोनों अब शादी जाके अदर स्टेट में हो रही है तो वहाँ पर ये चीज़ सामने क्लियर हो रही है बिल्कुल ही। लव जिहाद का इसमें कोई भी एंगल नहीं है। जो बॉयज होते हैं ना वो लव जिहाद में पढ़ते ही नहीं, बस तो मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं आपको कि एक मुद्दा जो इस समय सुर्खियों में है, मोनालिसा की शादी। मोनालिसा ने अपने घर वालों के एंगेस्ट जाके फरमान नाम के एक युवक से शादी कर लिया जो यूपी का रहने वाला है। दोस्तों, अब इस पूरे शादी के प्रकरण को एक लव जिहाद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मोनालिसा के पिता ने भी यही कहा है कि हमको शूटिंग के लिए या फिल्म के एक्टिंग सिखाने के लिए बुलाया गया था। उस दौरान उसको थाने में ले जाया जाता है, फिर मोनालिसा को अंदर ले जाया जाता क्योंकि मोनालिसा अनपढ़ है, अभी बच्ची है, मुश्किल से 18 साल की उसकी उम्र है। अब सारी बातों को देख के पूरे देश में चर्चा हो रही है कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, उनके पिता का भी यही कहना है, परिवार का भी यही कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी बेटी के साथ धोखा हुआ है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि देश के लोगों की इस पर क्या राय है। सर, आपका गुड नेम? विक्की मिश्रा जी। मिश्रा साहब, ये बताएं कि एक लड़की जो है मोनालिसा भोसले, जो माला बेच के वायरल हुई पिछले साल महाकुंभ प्रयागराज से, आज उसने फिर चौंका दिया लोगों को कि शादी करके। खैर, शादी करना उसका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे इच्छा के विरुद्ध और हमको ब्लैकमेल करके किया गया है। वो बालिग है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन परिवार के उसके फादर कह रहे हैं कि हमको बुलाया गया एक्टिंग के बहाने, थाने ले जाया गया, उसके बाद लड़की से ब्रेन वॉश करके कहलवा दिया गया कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे बाप के साथ। उसने बाप के खिलाफ ये भी कहा कि हमको डर भी है, जान पर भी खतरा बताया जा रहा है, या हमारे बाप कहीं और शादी कर देंगे। इस पर आपकी क्या राय? क्या सर, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, बच्चे आजकल के हर बच्चे ये चाहेंगे कि माँ बाप के साथ फ्रैंक हो। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बच्चे फ्रैंक रहेंगे तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर बच्चे माँ बाप से शेयर करेंगे तो माँ बाप भी उसके लिए कुछ ना कुछ सही को सही और गलत को गलत बताएंगे। बट अगर बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है, सब कुछ होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। पर उसके साथ अब क्या वैसी सिचुएशन आई, क्या क्रिएट हुआ, बच्चे को पहले माँ बाप से बात करनी चाहिए थी। माँ बाप के थ्रू अगर पता लगता कुछ होता तो उस टाइम उस चीज़ को रोका जा सकता था, बट अब वो लोग वहाँ लेकर गए। कुछ भी है, इसमें सबसे बड़ी गलती तो मैं भी कहूँगा कि अगर कोई भी अदर कम्युनिटी में ऐसी कोई बात छिड़ती है तो अगर आपके पहले पेरेंट्स को देख लो एक्सेप्टेबल है तो उस चीज़ को बढ़ाओ आगे। अगर उस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस चीज़ को ना बढ़ाएं, ये चीज़ है। मोनालिसा के फादर कह रहे हैं कि हमारी लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। उनको शक ऐसा भी है कि जादू टोना का जो असर होता है, ब्लैक मैजिक जो होता है, उस पर भी उनका शक जाहिर हो रहा है। तो आपको लग रहा है क्या ऐसा किया जा सकता है? सर, देखने में तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अब लोग दिन पर दिन इस चीज़ से विश्वास उठ रहा है कि ये चीज़ें नहीं होती है, बट कई लोग कर भी रहे हैं। आप बंगाल वाली तरफ चले जाइए और अदर स्टेट में चले जाइए जो उधर है, कई लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। बट ये चीज़ें मेरे हिसाब से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट होने का चांसेस ये है कि अगर वहाँ लेकर गया, कोई इतनी दूर लेकर गया, अगर जिसने रहना है, शादी करना है, वो अगर नियर सिटी में है तो नियर सिटी में ही जाएगा, वो उतनी दूर लेकर नहीं जाएगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हो सकता है उसने कुछ ना कुछ में भी हो सकता है। ये बताइए कि लड़का बागपत का यूपी का रहने वाला, लड़की एमपी की रहने वाली, शादी केरल में बुला के की जाती है। ये तीनों बात पर आप क्या कहेंगे? ये तीनों बातें डाउटफुल हो रही हैं।
जिस या तो लड़के की लोकेशन की जहाँ पर हो वहाँ पर शादी नियर बाय हो या लड़के की हो, पर दोनों अब शादी जाके अदर स्टेट में हो रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ सामने क्लियर हो रही है बिल्कुल ही। लव जिहाद की भी एंगल से देखा जा रहा है, जो कि लड़की ने साफ मना किया कि लव जिहाद नहीं है, हम अपनी मर्जी से किए, लेकिन माँ बाप का आरोप है कि हमारी लड़की को ब्लैकमेल किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि लड़की को प्रेशराइज किया गया हो कि उसकी फैमिली पे कोई एक्शन ना या अटैक ना या कुछ ऐसा हो सकता है कि लड़की को मेडिकल या आज के बहुत सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं जिसके कारण ब्रेन वॉश भी हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं, समझाने से भी हर चीज़ें हो जाती हैं, तो हो सकता है इसके कारण भी हुआ हो। मोनालिसा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बहुत कम उम्र की लड़की, अभी 18 साल की अभी हुई है। कि आपको लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है इस बारे में कि मतलब वो कम नॉलेज रखने वाली लड़की है, इसके वजह से उसके साथ कोई इस तरह की घटना घटी? सर इसमें एक बात ये भी है कि जैसे अभी वो आप बता रहे हैं कि 18 साल की उसकी एज है, जिस हिसाब से अकॉर्डिंग देखा जाए 18 साल की हो गई है, तो बच्चे अभी 18 साल प्लस हुआ है, उसको इतनी सोच समझ नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा होता है घबरा के कोई स्टेप उठा लेते हैं या उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि मैं आपकी, अब लव में ज़्यादातर ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उसके कारण हो सकता है उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया हो, तो वो चीज़ें उसके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं था। अगर वो कुछ कह भी रही है तो मेरे हिसाब से उसकी अभी ना मानी जाए। रीज़न है क्योंकि उसके पास इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। बाकी दोनों चीज़ों को अगर मैं ये चीज़ कहूँगा, देखो कम्युनिटी, हर कम्युनिटी गलत नहीं होती, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, उसमें कुछ लोग होते हैं जो कट्टरपंथी होते हैं, उनके कारण ये चीज़ें होती हैं। आप इस पॉइंट पर, जैसे उसके माँ बाप रो रहे हैं, उसके फादर का जो आया है स्टेटमेंट, वो रो रहा है कि हम तो बिल्कुल, हमको पता भी नहीं था कि हमारे साथ, तो हमारी बेटी के साथ ऐसा किया जाएगा। इसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे ताकि इस तरह से किसी के साथ आगे ना हो? सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो पहले तो गवर्नमेंट अपने प्रायोरिटी पे लेकर इस चीज़ को क्लियरिफाई करे कि हाँ क्या चीज़ हुआ क्या नहीं। अगर इसमें जो भी आदमी दोषी पाया जाता है, चाहे इधर से चाहे उधर, क्योंकि माँ बाप हैं वो भी बिलख रहे हैं, उनकी बेटी चली गई, वो तो रो रहे हैं, उनकी बेटी चली गई, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितना हो सकता है इस चीज़ को इन्वॉल्व करके अपने प्रायोरिटी पे लेके इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। मेरा नाम संतोष है। संतोष हैं, अच्छा। संतोष साहब, ये बताएं कि मोनालिसा वायरल गर्ल जो आप अब तो एक्ट्रेस भी बन गई है, वो उसके फादर का कहना है कि हमको बुलाया गया धोखे से कि आप आइए, आपकी लड़की को एक्टिंग सिखाया जाएगा, एक्टिंग का कुछ उसको बताया जाएगा, और उसके बाद थाने में ले जाया जाता है और बाद में कालवा दिया जाता है लड़की से कि हमारे पापा कहीं और शादी करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं फरमान नाम के लड़के से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि हमारे लड़की को बाला फुसला के या ब्रेन वॉश करके करवाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ब्रेन वॉश करके अगर हम आपसे 1000 रुपये मांगे तो आप दोगे? तो ज़िंदगी क्यों दे देते हैं लोग? तो ये सिस्टम यही है कि आज के जो जनरेशन में है, लोग सभी ऑनलाइन यूज करते हैं, ठीक है, सभी ऐप चलाते हैं, सभी इंस्टाग्राम वीडियो, सब जगह पे यही चीज़ें हो रही हैं, धोखा और धड़ी। तो हर एक चीज़ फैसला लेने से पहले 2 से 4 लोगों से, अपने घरों से, अपने परिवार से, गार्जियन से सलाह मशवरा लेके ही करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ डिसीजन अपने आप ले लेते हैं तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी चीज़ डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए कम से कम 10 बार सोचना ज़रूरी है। ये बताइए कि इसको लव जिहाद और ब्लैकमेल करने के एंगल से भी देखा जा रहा है, उसके परिवार का आरोप है, इस पर आप क्या आपको लग रहा है कि लव जिहाद में कुछ एंगल है? लव जिहाद का इसमें कोई भी एंगल नहीं है। जो बॉयज होते हैं ना, वो लव जिहाद में पड़ते ही नहीं, बस उनको एक ही चीज़ चाहिए कि बस किसी से प्यार हो जाए, उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी। ये लड़कों की ही नीयत होती है, मैं इसमें एग्री करता हूँ। कुछ लड़कियों की भी नीयत ये भी होती है कि कई लड़के फंसा के उनसे भी लूट, दोनों तरफ से इक्वल है, किसी को एक गलत नहीं कह सकते, लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत हैं। बस प्रवीण कुमार। प्रवीण साहब, एक जो मामला आजकल सुर्खियों में है मोनालिसा भोसले का, मोनालिसा भोसले के पिता का कहना है कि हमको बुलाया गया धोखे से और हमारी लड़की को ये कहा गया कि हम एक्टिंग सिखाएंगे, लेकिन तीसरे दिन थाने में ले जाके हमको बैठा लिया गया और बाद में कह दिया गया कि आपकी लड़की आपके साथ नहीं जाएगी। उनके पिता का कहना है कि मेरी लड़की का ब्रेन वॉश करके शादी कर लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, गलत किया उन्होंने, बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिंकू साहब, ये बताएं कि आजकल एक मामला सुर्खियों में आया है 2 दिन से, मोनालिसा भोसले का, जो महाकुंभ से वायरल हुई थी, ब्लू आंखों वाली लड़की,
आज उसने शादी करके एक बैग सबको चौंका दिया। फरमान नाम का जो युवक है यूपी का रहने वाला है और उससे उसने शादी किया। अब घर वालों का कहना है कि हमारे लड़की को ब्लैकमेल किया गया है, क्योंकि उसके फादर को बुलाया जाता है एक्टिंग के बहाने और उसके बाद थाने में ले जाया जाता। वहाँ कहा जाता कि आपकी लड़की आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके फादर का स्टेटमेंट है, पूरा वायरल है। आप ये बताइए कि आपका इस पर क्या विचार है? क्या ये लव जिहाद का मामला है या कुछ और मामला है? लव जिहाद का मामला रहा है ये। और लड़की की कहने के मुताबिक उसका फादर ज़बरदस्ती कर रहा है। हाँ, वो तो खुद उसने कहा कि हमारे पिताजी हमारी शादी हमारे बुआ के लड़के से करवाना चाहते हैं, ऐसा मामला निकल। वो तो उनका पारिवारिक मसला है, वो फादर उसका है तो वो कर भी सकता है। तो लड़की लेकिन अभी बालिग है तो वो 18 साल की तो हो 18 चुकी साल तो हो चुकी है, तो वो अपनी मर्जी से भी कर सकती है। ये बताइए कि पूरे मामले को धोखाधड़ी के नज़र से दे। उसके फादर का कहना, परिवार का कहना कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमको धोखे से बुलाया गया। ये बताइए कि इस तरह से जो लव जिहाद पर जो हिंदू लड़कियां चढ़ रही हैं, बलि चढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो मोनालिसा के परिवार वाले भी तो यही कह रहे हैं। लव जिहाद पर जो लड़कियां बलि चढ़ रही हैं, ये हो सकता है इरफान के उसके भी कुछ ना कुछ ऐसे संपर्क रहे हों, कुछ उस पर जैसे कोई टूना वगैरह कर देते हैं, हिप्नोटाइज जिसको बोलते हैं, दिमाग को वश में भी किया होता है, तो उसकी वजह से भी मोनालिसा पर कुछ ना कुछ असर हो सकता है। तो मोनालिसा पहले इसने ये कहा था आपको मेले में, मीडिया को स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती, जहाँ मेरे फादर कहेंगे या माँ बाप कहेंगे परिवार के, हम वहाँ करेंगे। आज वो सीधे अपने माँ बाप के से बगावत कर गई। वो कह रही है नहीं, मेरे पिता जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ। देखो, जो पहले उसको एक्टिंग का जैसा देकर दिया गया, वो केरला में लेकर चले गए, तो हो सकता है उसको कोई दबाव डाल रहे हूँ, जहाँ कुछ अलग से कोई प्रेशर, उसके फादर की जान को खतरा, या उसके परिवार को कुछ जो ब्लड में कुछ अदर वो करें, कुछ ना कुछ एक्शन लें, तो उसकी डर की वजह से वो बोल रही होगी फादर के अगेंस्ट, ये मेरे को लगता है। ये बताइए कि उनका ये कहना, उनके परिवार के लोगों का, कि जब ये पहली बार आए थे लोग तो माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष का माला था। वो कह रहे हैं कि हम लोग ये समझे कि शायद हिंदू परिवार कोई है, उनके परिवार वालों का कहना है, लेकिन ये थे मुस्लिम। इस तरह से किसी के घर जाना, अपना धर्म दिखावा चेंज करके और किसी के बेटी पर को ले जाना बुला के, ये तो बात कुछ और सामने नज़र आ रही है ना। लेकिन देखिए, अगर वो मुस्लिम था तो उसको अपने वेश में ही रहना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था मैं मुस्लिम परिवार से हूँ। लेकिन माथे पर हिंदू धर्म को अपना तिलक तो आज भी लगाया है वो। वही तो बात है कि माथे पर उसने तिलक लगाया है वो मुस्लिम बिलोंग करता, माला भी पहना था, तो रुद्राक्ष का माला जो पहना है, माथे पर तिलक लगाया है, वो सीधा सीधा कोई दिखा रहा है कि मैंने धर्म जो परिवर्तन कर लिया है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो इसके पीछे मेरे को ये लगता है कि कोई उसकी पर्सनल साजिश होगी, जहाँ कुछ संगठन, कुछ गिरोह का हाथ होगा। ये बताइए कि इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, इसको बचाव कैसे किया जा सकता है? समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की चल रही है। इस चीज़ को बचाओ तो ऐसे बच्चों को तो शिक्षा देते हैं, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप की मानते नहीं हैं, वो किसी के बहकावे में शहर की जो लाइट चकाचौंधनी को देखकर वो आजकल के बच्चे जो थर्ड पर्सन है, माँ बाप को छोड़कर उनकी मानते हैं, तो उनकी मानने से यही नतीजा निकलता है कि कल को वो किसी ना किसी केस में अड़ जाते हैं। तो बच्चे, माँ बाप जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, तो उसका यही रिजल्ट निकलता है। आपकी क्या राय साहब? कि कौन सी चीज़? यही मोनालिसा के बारे में उसके माँ बाप कह रहे हैं, परिवार के फादर कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग, कि हमको धोखे से बुलाया गया और हमारी लड़की को ब्रेन वॉश किया गया है, जो कि हमारी लड़की हमारे विरुद्ध खड़ी हो गई, लेकिन हम उस शादी से राजी नहीं है। इस पर आप क्या कहें? मैं इस पे यही राय कहूँगा, क्योंकि मोनालिसा को हिप्नोटाइज ही किया गया, उसके ऊपर कोई जादू वगैरह करके उसको वश में किया गया। जो उसका नाम क्या, फरमान ने उसके ऊपर कोई जादू टूना करके उसको अपने वश में कर लिया, जहाँ उसको कुछ उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया भी हम तेरे घर वालों को बताएंगे, तुमने यहाँ पर आके यूपी में ऐसा कुछ किया है भी तुम मेरे से शादी कर ले अपने, वो इसलिए वो अपनी फैमिली के विरुद्ध हो गई। ये बताइए कि आए दिन ऐसी केस सामने आती हैं
कि लव जिहाद का, इसमें लव जिहाद 1, लव जिहाद 2, केरला 2 स्टोरी की जो फिल्में भी बन चुकी हैं। ये बताइए कि इस तरह के अगर केस हैं तो इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पे कंट्रोल तो हम बच्चों को ही समझा सकते हैं। कोई 35 टुकड़े होके बाहर आती है, कोई 30 टुकड़े होके बाहर आती है, कोई लिफाफे में पैक मिलती है, तो इस पर कैसे बचाया जा सकता है इस बच्चियों को? तो फिर एक तो ये है अभी वो किसी पे ऊपर बिलीव ना करें पहले से, जल्द से जल्द तो उसका बैकग्राउंड देखें। मान लो कोई लड़की है किसी लड़के के साथ कोई अफेयर कर रही है, वो पहले देखे वाकई वही हमारे धर्म का है या नहीं है, ठीक है, उसका प्रॉपर देखे भी मेरे साथ वो वाकई कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, खुश उसका बैकग्राउंड चेक करे उसका, ठीक है, प्रॉपर सारा कुछ, और अपने आप पे कंट्रोल भी रखे, उसका देखे भी वाकई वो मेरे साथ लाइफ बिताएगा नहीं, इसलिए वो फैसला ले अपनी, फिर अपनी फैमिली को बताए ये लड़का है, ठीक है, ये इस जात का है, ये काम करता है, ठीक है, फिर जो उसकी फैमिली उसके ऊपर जो भी कहेगी उसको मानना पड़ेगा अपनी फैमिली को। ये बताइए कि मोनालिसा के फादर कह रहे हैं कि हमको ब्लैकमेल करके थाने में वहाँ एक फिल्म का झांसा दे के बुलाया जाता है, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। वो कह रहे हैं 1-2 दिन तो हमको एक्टिंग की क्लासों में घुमाया गया, उसके बाद डायरेक्ट थाने में ले जाया गया। वहाँ पर आप सीधे उनको बोल दिया गया कि आपकी लड़की आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। 7-8 घंटा ये बैठे रहे, पूरा वहाँ पर बवाल भी किए, लेकिन ये अकेले होने के नाते इनका कोई सुना नहीं। इस तरह से अगर हकीकत में जैसा वो बोल रहे हैं, अगर थाने के अंदर या कहीं भी इसकी हरकतें की जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हो सकता था जब उनको भी कॉल आई है भी हम केरला में कोई मूवी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, उनको पहले उनका देखना चाहिए था वाकई वो मूवी कर रहे हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना था उनके साथ उन्होंने पहले, ठीक है, उसके फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट। मोनालिसा कह रही थी, उनके फादर बताए हैं कि मोनालिसा ने इसके ऊपर प्रेशर बनाया है कि नहीं पापा चलो, नहीं पापा चलो, नहीं पापा चलो। उसके बाद उसके फादर कह रहे हैं कि हम मजबूर हो कि इस टाइप। इसमें मोनालिसा की गलती है, वो मोनालिसा को पता था, उसने प्लान किया है, ये सारा ये प्लान है कि वो वहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो उसको पहले पता था, वो उसके साथ रली हुई थी, जो भी उसका यूपी वाला लड़का फरमान के साथ रली हुई थी, वो उसके साथ क्या कह गया? फरमान के साथ तो रली हुई थी, लेकिन जाने से पहले उसको अपने माता पिता की आज्ञा लेनी चाहिए थी। जो माँ बाप साथ में था, लेकिन बाप साथ में था, लेकिन उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई थी कि इसकी वजह से ये हमारा रिलेशन है पहले से। वहाँ जाकर इसको बाप को क्लियर हुआ कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे, वहाँ क्लियर हुआ। अगर बाप को पहले बताया जाता तो वो कुछ सोचता, किसी अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्त से बात करता, किसी की एडवाइस लेता, तो वो इनको सही गाइड करते। ये मोनालिसा जो अभी वायरल हुई आपके जैसे नेट से ही, तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके चैनल का सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप जो बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि आप किसी की थर्ड पर्सन की झूठी बातों में ना आए। वो झूठी बातों में आते हैं, माँ बाप की नहीं मानते, अदर पर्सन की मानते हैं, तो वो ऐसे केसों में अनगिनत केस हैं जिसमें वो फंस जाते हैं। पहले तो जहां आप बात कर रहे हो, आपका फ्रेंडशिप हुआ है, उसको पहले अच्छी तरीके से परखो, जांचो, फिर अपने घर पर बात करो। आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हो तो उसका नतीजा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सबसे पहले अपने धर्म के प्रति रॉयल रहो और उसके बाद अपने माँ बाप की मानो। अमरीसूर साहब भी बताएं कि मोनालिसा जो एक वायरल गर्ल थी, माला बेच के वायरल हुई थी, उसने फरमान नाम की युवक से शादी किया। घर वालों का कहना है कि हमको ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके बुलाया गया। हमारी लड़की का लव जिहाद का कुछ इसमें देखा जा रहा है एंगल से। इस पर आपकी क्या राय है? सर मैं भी कल ही देखा न्यूज़ से, फेसबुक, सर मैंने भी अभी कल ही देखा है फेसबुक वगैरह पे इसके रिगार्डिंग। तो मेरे को इसके रिगार्डिंग नॉलेज तो नहीं है, मगर ये है कि हाँ लव जिहाद का चक्कर तो है वहाँ पे। वरना केरल में तो ऐसे तो केरल स्टोरी वगैरह, केरल स्टोरी 2 मूवी जो चल रही है उसमें सभी दिखाई रहे हैं। मेरा नाम हरजोत सिंह साहब, ये बताएं कि मोनालिसा जो एक वायरल लड़की हुई है यहाँ से कुंभ मेले से माला बेच के, उसके फादर को बुलाया जाता है केरल में। लड़की एमपी की है, लड़का यूपी का, और बुलाया जाता है केरल में। आप आइए, आपकी लड़की को हम सिखाएंगे एक्टिंग। उसके फादर के अनुसार
वो जाते हैं वहाँ 1-2 दिन उनको थिएटर में या कहीं भी ले जाया जाता, तीसरे दिन उनको थाने में ले जाया जाता है। वो कहते हैं हमको थाने क्यों लाए हो, वो कहते हैं थोड़ा काम है या जो भी बात थी उन्होंने बताया। लड़की को अंदर ले जाते हैं, बाद में कहता है कि लड़की हमारी, तो कहते हैं कि लड़की आपकी नहीं जाएगी। वो कह रही है हमारे फादर कहीं और ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है, ज़बरदस्ती किया गया है। लड़की, इस पर आपकी क्या राय है? ये राय तो हम तो ऐसे है ना, जो हम लड़की के साथ ही जैसे वो उसके घर वाले जो कह रहे हैं, जो जैसे भी है एज पर गवर्नमेंट जो उनका प्रोसेस बनता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दिखाया कि लोगों से बातचीत करके जो इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है मोनालिसा भोसले की, जो माला बेच के वायरल हुई थी। दोस्तों, उसने शादी किया। दोस्तों, शादी करना उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि नहीं, हमारी लड़की के साथ ब्रेन वॉश करके किया गया है। लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है। अब दोनों में जो भी बात हुई हो, वो दोनों शादी किए हैं। दोस्तों, मैंने लोगों से बातचीत किया, परिवार वाले जो भी कह रहे हैं कि एंगेस्ट हमारे शादी हुई है, हम इसके खिलाफ़ हैं। तो दोस्तों, लोगों ने जो भी राय दिया अपनी, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।